एनसीपी नेता शरद पवार के यू टर्न लेने के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में चल रही हलचल फिलहाल थम गई है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उठा नेतृत्व का संकट भी खत्म हो गया। शरद पवार ने शुक्रवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इसके बाद वो ही एनसीपी की कमान संभालेंगे। शरद पवार के इस कदम को भतीजे अजीत पवार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि अजीत पवार अकेले ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पवार के इस्तीफे को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके पीछे शरद ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला दिया था। बता दें कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई थी और एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई। इस्तीफा देने के बाद शरद पवार ने कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की समिति गठित कर पार्टी अध्यक्ष का चयन का जिम्मा सौंपा था। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए और समय मांगा है। एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए गठित की गई समिति ने भी एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने के शरद पवार के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद पटेल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दक्षिण मुंबई में पवार के सिल्वर ओक आवास पर उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने शरद पवार से एनसीपी समिति के उस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया जिसमें उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि शुक्रवार को एनसीपी कार्यसमिति की बैठक हुई थी जिसमें शरद पवार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई थी, जिसके बाद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं एनसीपी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूं। दरअसल शरद पवार ने 2 मई को अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर अचानक एनसीपी प्रमुख का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार उनसे पद पर बने रहने का आग्रह कर रहे थे। इधर कुछ हफ्ते पहले प्रवर्तन निदेशालय के अजीत पवार को क्लीन चिट देने के बाद ये कहा जाने लगा था कि वो कुछ एनसीपी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्हें बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर भी दिया गया है। शरद पवार से भी पार्टी के कुछ नेताओं ने बीजेपी का समर्थन करने की बात कही थी, लेकिन पवार ने स्पष्ट कह दिया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम जब पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा वापसी की घोषणा की, तब वहां अजीत पवार मौजूद नहीं थे। इस बात को लेकर फिर से अफवाहें शुरू हो गई थी। ऐसे में अजीत पवार ने एक विज्ञप्ति जारी कर शरद पवार की इस्तीफा वापसी का स्वागत किया। इससे पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि शिवसेना को तोड़ने के बाद बीजेपी की नजरें एनसीपी को तोड़ने पर थीं, लेकिन शरद पवार के इमोशनल कार्ड ने उसके मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। बहरहाल एनसीपी कार्यकर्ताओं की सहानुभूति अभी भी शरद पवार के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट।